अमल है ये सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए है। बेशक ये शादीशुदा हैं औरतें या गैर शादीशुदा हैं, लड़की है, कोई भी इस औरत जो है इस अमल को कर सकती है। ये अमल औरतें इसलिए कर सकती हैं कि अगर कोई लड़का उनका आशिक या उनका हस्बैंड जो है वो उनकी गुलामी नहीं करता, उसकी इज्जत नहीं करता, उसको छोड़ गया, उससे नाराज़ है, कोई भी ऐसा मामला है और आप चाहती हैं कि वो आपके कदमों में आ जाए, आपके कदम चूमे, जैसे आप बोलें वैसे करे और बिल्कुल पूरी उम्र के लिए आपका फर्मा बरदार बन के रहे, नाराज़गी है तो नाराज़गी ख़त्म हो जाए, तो आप ये अमल कर सकती हैं। ये सिर्फ 3 दिन का अमल है, पढ़ना आपने कुछ नहीं है, 3 दिन में ये अमल असर करेगा और पूरी ज़िंदगी इसका असर रहेगा और ऐसा गुलाम बनेगा कि आप हैरान रह जाएंगी। आसान सा अमल है। किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले आपने ऐसे करना है कि ये अमल रात के टाइम होगा, रात को आप इशा की नमाज के बाद इसको शुरू कर सकती हैं। आपने ये करना है कि आपने अमल शुरू करते वक्त एक सफ़ेद कागज़ लेना है, 3 सफ़ेद कागज़ लेने हैं आपने, बिल्कुल सफ़ेद, जिसके ऊपर कोई लाइन ना हो। ये जो सामने नक्श दिया जा रहा है ये आपने इबारत समेत ये नक्श लिखना है। ये मोहब्बत का नक्श है, ये आपने इधर से लेके यहाँ तक आपने सारा ये बनाना है। जो अल्फाज लिखे हुए हैं वो आपने लिखने हैं। ये बिल्कुल जैसे बना हुआ है वैसे आपने ये बनाना है, काले रंग के पॉइंटर के साथ, ये काली स्याही के वाले जो पेन के साथ लिखना है। लिखते वक्त आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद आपने एक मोमबत्ती अपने करीब जला के रखनी है। दूसरी चीज़ आपने जो है, जब तक ये आपका अमल जो है, आपकी ये लिखाई पूरी नहीं हो जाती, नक्श बन नहीं जाता, आपने धुनी देनी है, बुखार देना है। और बुखार जो है वो अपने मकले अर्जक का देना है, यानी कि गूगल का। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पंसार की दुकान से मिल जाएंगी। आपने धुनी जला लेनी है, मोमबत्ती जला के ये आपने नक्श लिखना शुरू कर देना है। और उसके बाद आपने जैसे ये नक्श बना लिए, फिर आपको चाहिए अपने महबूब की तस्वीर। आपका हस्बैंड है या कोई भी मर्द जिसे आप गुलाम बनाना चाहती हैं, ताबे करना चाहती हैं, आपको उसकी तस्वीर चाहिए। कमरे में बैठ जाना है, आपने तस्वीर अपने सामने रखनी है और ये जो नक्शा है ये भी अपने सामने रखना है। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने मिट्टी का प्याला भी साथ रखना है। मिट्टी के प्याले में आपने सिर्फ एक नक्श जो है वो आपने जलाना है, ये वाला एक नक्श जो आपने बनाए होंगे, 3 बनाए हैं लेकिन जलाना सिर्फ एक है। और जलाने के बाद आपने मोमबत्ती जो उसके पास ही रखी हुई है, आपने लिखते हुए अपने पास रखी है, उसे जलता छोड़ देना है, उसे नहीं छेड़ना। और जो महबूब की आपकी तस्वीर है वो आपने उस राख में रख देनी है। और ये सारा कुछ आपने मोमबत्ती को उधर ही छोड़ देना है, राख को आपने किसी अच्छी जगह रख देना जहाँ पे उसे कोई गिराए ना, वो ज़मीन पे राख नहीं गिरनी चाहिए। ये आपका 1 दिन का अमल हो गया। इसी दिन आपने दूसरे दिन जो है उसी राख वाले आपने बर्तन को उठाना है, प्याले को उठाना है, मिट्टी के को, और आपने दूसरा नक्श जो बनाया हुआ है वो भी आपने उसमें जलाना है। और जलाते वक्त नई मोमबत्ती आपने जलानी है, मोमबत्ती पहले जलानी है, बाद में दूसरा नक्श जलाना है और उसी में आपने राख में दोबारा से वही फोटो जो है वो दोबारा रख देनी है। इसी तरीके से आपने तीसरे दिन भी करना है। तीसरे दिन जैसे नक्श जल जाए उसके बाद आपने ऐसे करना है, मोमबत्ती जो है वो भी जलती रहे, आपने महबूब की जो तस्वीर है वो भी जला देनी है। तीसरे दिन महबूब की तस्वीर जलानी है और जला के आपने उसी राख में मिक्स कर देनी है। उसके बाद वो राख संभाल के रख लेनी है, अपने मोमबत्ती जलती रहे, उसे नहीं छेड़ना, वो रात को खुद ही ख़त्म होकर बुझ जाएगी। सुबह आपने उठना है, उम्मीद है कि जब तक आपका काम हो चुका होगा। अगर पहले चिल्ले के बाद ही पहली आपके अमल के साथ जैसे पहली रात का अमल पूरा हो जाए या दूसरी रात का महबूब आपके राब्ते में आ जाए या आपकी गुलामी में आ जाए, तो आपने अमल को छोड़ना नहीं है, अमल 3 दिन पूरा करना है। तीसरे दिन जैसे ही आपने वो राख जो जमा की हुई है ये आपने चलते हुए पानी में बहा देनी है, किसी भी चलते हुए पानी में आप बहा सकती हैं। अमल 3 दिन लाजमी पूरा करना है, फिर ये अमल पूरी ज़िंदगी काम करेगा। अगर आपने पहले चिल्ले में ही आपको रिजल्ट मिल गया और आपने अमल छोड़ दिया तो ये अमल काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपने अमल करना है, अमल करने की इजाज़त लेनी है। अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो हम मुझसे पूछ सकती हैं और इसकी साफ तस्वीर भी आप मुझसे ले सकती हैं। किसी किस्म का कोई भी जायज़ नाजायज़ काम जो किसी से ना हुआ हो आप मुझसे गारंटी के साथ अपना काम करवा सकती हैं। या किसी जिन परी हमजाद का आपने ट्रांसफ़र लेना है तो भी आप मुझसे ले सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप मैसेज करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं।